आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर व्यंजन का वर्गीकरण। तो देखते हैं हम अपना पहला कंठ वर्णों का और सूत्र के माध्यम से देखते हैं। इसका सूत्र ये आप लोग के सामने भी है। अकु विसर्जनीय से कंठ अर्थात इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो अकु विसर्जनीयानाम कंठ अर्थात अ और आ, दीर्घ और ह्रस्व और दीर्घ अ और क वर्ग आएगा। क वर्ग में क ख ग घ ङ और ह और विसर्ग, इतने वर्ग जो है आएंगे कंठ में। तो अपना दूसरा देख लेते हैं हम लोग। तालव्य वर्ण को तालु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सूत्र भी है। इचु ऐसा नाम तालु अर्थात इसके अंतर्गत आएंगे दीर्घ और ह्रस्व ई। च वर्ग में च छ ज झ ञ और य और स, इतने वर्ण आएंगे तालु के अंतर्गत। ठीक है, आपको सूत्र भी क्लियर है। इच ऐसा नाम तालु, ई च वर्ग और य और स, इतने वर्ड आएंगे तालु के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं अपना अगला तीसरा मूर्धन्य। मूर्धन्य के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं। मूर्धा, तो इसका सूत्र आप लोग के सामने है। ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात री, जो री वर्ग है और ट वर्ग, री वर्ग ट वर्ग में आप लोग को पता है कितने आएंगे, ट ठ ड ढ ड़ और र और एक खटकोड़ वाला स जो है, इतने वर्ड जो हैं मूर्धा के अंतर्गत आएंगे। इसका सूत्र भी है ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात री ट वर्ग र और स, इतने वर्ग आए, इतने वर्ड जो है आते हैं हमारे मूर्धा के अंतर्गत। अपना देखते हैं हम लोग चौथा दंत्य वर्ण को। तो दंत्य में कितने आएंगे आप लोग को बताते हैं। इसका सूत्र है लितुल सानाम दंत अर्थात रि त वर्ग में क्या है, त थ द ध न, ल और स, इतने वर्ड आएंगे दंत्य में। आप लोग को पता है कि स तीन है, तीनों का अलग अलग उच्चारण स्थान है। एक मूर्धा में है, एक दंत में है और एक तालु में है। ठीक है, तो ली ता वर्ग ल और स, इतने वर्ड आएंगे दंत में। और आपको सूत्र भी इसके सामने ही है, लितु रसा नाम दंता। अब देखते हैं हम अपना अगला है ओष्ठ वर्ण है और इनमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। इसका सूत्र आप लोगों के सामने है। उपदमानिया ओष्ठो अर्थात उ, दीर्घ उ और ह्रस्व उ और प वर्ग में प फ ब भ म, इतने वर्ड आएंगे ओष्ठ में। ठीक है, उपदमानीय ओष्ठ अर्थात ह्रस्व और दीर्घ उ और प वर्ग, इतने आएंगे ओष्ठ में। देखते हैं आइए अपना अगला नासिक के वर्ण को। नासिका में कौन कौन से आएंगे। यम गणना नाम नासिका, इसमें प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक के अंतर्गत आएगा। पांचवा अक्षर जैसे क ख ग घ ङ जो है वो नासिका में आएगा, ञ आएगा, म आएगा, ड़ आएगा और न। इसमें 5 वर्ड हैं जो कि नासिका से बोले जाते हैं। इस आपको बताएं तो इसका उच्चारण स्थान 2 है। नासिका का उच्चारण स्थान 2 है। लिखा भी है कि प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ड के दो उच्चारण स्थान होते हैं, अर्थात यह वर्ड अपने मूल उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होते हैं। यदि हमें इन्हीं दोनों में से जो उच्चारण स्थान है, दो उच्चारण स्थान है इन लोगों का, जैसे कि अकु विसर्जनीयास कंठा, तो ङ जो है कंठ में भी आएगा और नासिका में भी आएगा। तो इन दोनों में से अगर जैसे कंठ और नासिका दो आगे, दोनों में से हमें चुनाव करना हुआ कि ये ङ आएगा किस में, न है म है, तो इनका उच्चारण स्थान अगर पूछा ही जाए ना तो सही माना जाएगा नासिका, ना कि अगला। अगर 5वें जो वर्ग का 5वां अक्षर है, वर्ड है, अगर उसका उच्चारण स्थान दोनों में से दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए कि इच ऐसा नाम तालु, ञ का दे दिया जाए, तो वहाँ पे नासिका सही होगा, तालु नहीं सही होगा। ठीक है, आइए अपना देखते हैं अब अगला भाग कंठ तालु।
कंठतालु में, कंठतालव में आते कौन कौन से हैं, इसका सूत्र क्या है, ए दे तो कंठतालु, अर्थात इसमें कौन कौन से आएंगे, ए और ऐ जो स्वर है ये आएंगे कंठतालु के अंतर्गत, और अ और ई से ए का निर्माण हुआ। अब देखते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ वर्ड में कौन कौन से आएंगे, इसका सूत्र है ओ दौ तो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, संयुक्त स्वर जो होते हैं ये कंठोष्ठ में आएंगे। अब देखते हैं दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम इसका सूत्र है, इसमें केवल व वर्ड आएगा। व को बोलने में दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों की मदद लेनी पड़ती है, तो दंतोष्ठ में केवल व आएगा। यहाँ पर मैंने स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान चार्ट के माध्यम से दर्शा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।